एक शहर जो भगवान श्री राम की चरणों की शिला को समेटा हुआ है। एक शहर जो अपने अंदर भारत की दैविक, राजनीतिक एवं आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर बैठा हुआ है। एक शहर जहां पंचकोशी में लिट्टी चोखा का सबसे बड़ा मेला लगता है। एक शहर जहां पे देवी अहिल्या का उद्धार होता है। एक शहर जहां भगवान श्री राम ने राक्षसी ताड़का का वध करते हैं। वही शहर जहां की प्रसिद्ध पापड़ी मिठाई आज भी दिल को संतृप्त कर देती है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि, महर्षि विश्वामित्र की नगरी व्याघ्रसर यानी कि बक्सर के बारे में, जिसे सतयुग में सिद्धाश्रम, त्रेता में वामनाश्रम एवं द्वापर युग में बेदरगाहपुरी के नाम से जाना जाता है। नमस्कार करता हूं दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीतीश। बात बिहार की कि इस सेकेंड एपिसोड में आज बक्सर जिला की बात होगी। बक्सर जिसकी स्थापना 17 मार्च 1991 ईस्वी को हुआ था। उस समय बक्सर भोजपुर से कट के अलग हुआ था। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो बक्सर का क्षेत्रफल 1624 वर्ग किलोमीटर है। आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से बक्सर की आबादी 17,06,000, जिसमें 8,87,000 पुरुष एवं 8,18,000 महिलाएं हैं। यदि शिक्षा की बात करें तो जब बिहार की साक्षरता परसेंट 63% था, उस समय बक्सर 71% था। 2011 का ये आंकड़ा है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बक्सर जिला में 2 अनुमंडल, 11 प्रखंड, 142 पंचायत एवं 1142 गांव है। अनुमंडल बक्सर में बक्सर, डुमरांव, बक्सर, राजपुर, चौसा एवं इटाई 4 प्रखंड है। जबकि अनुमंडल डुमरांव में 7 प्रखंड, डुमरांव, नावानगर, बरहमपुर, केसर, चौगाई, सिमरी और चक्की है। यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र है: बक्सर, डुमरांव, राजपुर एवं बरहमपुर। यदि भूगोल की बात करें तो बक्सर बिहार के सबसे पश्चिमी छोर पे उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, जहां से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। यहाँ की प्रमुख नदियों में गंगा, करमनासा, ठोरा एवं धर्मवती है। इतिहास की बात करें तो बक्सर में मशहूर 2 लड़ाई लड़ी गई थी। पहला 1764 ईस्वी की लड़ाई, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं भारतीय ताकत में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से सेनापति सर हेक्टर मुनरो थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। मैं इस युद्ध में एक अलग एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे इस युद्ध में 1757 से 1764 की सारी युद्धों में नागा साधुओं ने अपना बलिदान दिया और उनके बदौलत ये युद्ध लगभग हम जीत चुके थे। लेकिन इन लीडिंग नेताओं की वजह से, जो कि कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था, अंततः हमें ये युद्ध हारना पड़ा था। अगर दूसरे युद्ध की बात करें तो ये बक्सर के नजदीक चौसा में 16 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था, जिस समय उस समय के बिहार के शासक शेर खान एवं मुगल सम्राट हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर खान की विजय हुई थी।
अतः उसने इसी युद्ध के उपरांत शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करते हैं और सूरी साम्राज्य की स्थापना। अगर दैविक इतिहास की बात करें तो पूरे पूर्वांचल में बनारस के बाद सबसे ज्यादा तीर्थयात्री बक्सर में आते हैं। इसीलिए बक्सर को मिनी काशी के कहा जाता है। भगवान श्री राम ने यहीं पे राक्षसी ताड़का और सुबाहु का संहार किया था। भगवान विष्णु ने यहीं पे, उस समय बक्सर को सिद्धाश्रम कहा जाता था, यहीं पे माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया था, जो उस समय के राजा बलि का संहार किए थे। जिसके उपलक्ष्य में आज भी बक्सर में भादो मास के एकादशी और द्वादशी को वामन दिवस मनाया जाता है। बक्सर इतनी समृद्ध विरासत होने के बावजूद आज भी पूरे भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया। आज भी हम बक्सर को उस तरह प्रमोट नहीं कर पाते जिस तरह की होना चाहिए। क्या बक्सर देश में अपनी पहचान स्थापित कर पाएगा? क्या बक्सर को हम उस तरह विकसित कर पाएंगे कि बक्सर में देखने के लिए, इस महत्वपूर्ण जगह को देखने के लिए बाहर से लोग आए, बाहर के लोग इसके बारे में